Hello students, welcome again with the topic light. In this chapter, we are going to continue the topic regular reflection and diffuse reflection of light. तो हमने रिफ्लेक्शन जो है उस टॉपिक को लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था. आज हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं. एक रेगुलर होती है और एक डिफ्यूज़ होती है. ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है? यहाँ पे आपको डायग्राम में भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जब एक ही डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट हमारी. जब जो है कोई हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, अगर वो हमारा जो मिरर है वो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, तो उसमें क्या होगा, अगर बहुत सारी लाइट्स तो बहुत सारी आ रही होंगी ना सोर्स से. अगर सन है तो सनलाइट ये तो है नहीं सिर्फ एक ही आ रही है, उसमें से बहुत सारी रेज आ रही हैं. तो अगर उसमें से बहुत सारी रेज आ रही हैं तो वो जब आके टकराएंगी, पैरेलल रेज हमने बनाई हैं, जब ये आके टकराती हैं तो ये सारी एक ही डायरेक्शन में, और वो सारी भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी. ऐसा शो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि जितनी पैरेलल वो पहले थी उतना ही पैरेलल वो अब भी एक दूसरे से हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं सभी की सभी. तो वो तो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, लेकिन अगर अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की. डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ की बजाय रफ हो, ठीक है, शीट ऑफ पेपर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पानी है, पानी थोड़ा ऐसे हिल रहा है, मतलब पानी अपने मोशन में है, वो रुका हुआ नहीं है. किसी पॉन्ड का लगा लो, ठीक है, पानी हिल रहा है, अगर आप उसको थोड़ा हिला दोगे तो वो हमारा जो सरफेस है उस टाइम प्लेन नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा. ठीक है, पानी कभी ऊपर कभी नीचे इस टाइप से हो जाएगा, तो रफ सरफेस बन जाएगा. तो यहाँ क्या होता है, जब लाइट आके उस पर गिरती है, आई तो लाइट पैरेलल उसमें ही है, लेकिन जब वो टकराई है तो यहाँ तो उसको सरफेस जो है स्मूथ नहीं मिला, कोई कहीं टकराएगी, कोई किसी डायरेक्शन में टकराएगी. तो टकराने के बाद उनका रास्ता जो है, उनका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, मतलब फैल जाएंगे, वो स्कैटर हो जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कह लो या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह सकते हैं. जो कार्डबोर्ड हो गया, चौक, टेबल, चेयर, ये सब जो होते हैं ना वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही शो करते हैं. ठीक है, तो हमारे जो इमेज होती है ऐसे में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नो इमेजेस फॉर्म, कोई इमेज फॉर्म नहीं होती. ठीक है, जो सिनेमा स्क्रीन होती है उसका भी रफ सरफेस होता है, उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होती है. तो उसमें जो लाइट आके पड़ती है ना वो कहाँ से आगे पड़ती है, प्रोजेक्टर से आगे पड़ती है, और वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है. इस तरह से जो है हमें जो है किसी स्क्रीन के ऊपर पूरी जो है पिक्चर फोकस हो जाती है. ठीक है, इस तरह से यहाँ हमने रिफ्लेक्शन की बात की है. रिफ्लेक्शन टॉपिक यहाँ ख़त्म होने के बाद अब हम प्लेन मिरर की तरफ बढ़ते हैं. प्लेन मिरर हम सभी यूज़ करते हैं अपने घर में, इवन आप बहुत छोटे से यूज़ कर रहे हो, आप अपनी कॉम्ब करते हो, अपने ब्रश करते हो, टीथ, कुछ भी ऐसा कुछ काम होता है पर्टिकुलर, तो आप जो है प्लेन मिरर यूज़ करते ही हो अपने आप को देखने के लिए. यंग या एल्डर मैन होते हैं, शेविंग करते हैं अपने बियर्ड की, हम हैव टू सी आवरसेल्फ, अपने आप को देखने के लिए कि एग्जैक्टली हम हैं क्या, हम कैसे लग रहे हैं. आप नॉर्मली चीज़ें यूज़ करते हो, तो हम यहाँ इन्हीं प्लेन मिरर के कुछ ऐसे करैक्टर्स की बात करते हैं. ठीक है, कि कुछ अलग क्या है. अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो है इमेज बनती कैसे है. आप तो प्लेन मिरर जो है उसमें जो क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होती है. मतलब अगर आप सीधे खड़े हो, आपका जो लेफ़्ट साइड है मिरर में वो कैसी दिखेगी, आपकी राइट साइड, मीन्स आप जो हो लेटरल इन्वर्जन दिखेगा. जो लेफ़्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है वो लेफ़्ट दिखेगा. ठीक है, ऐसा होता है प्लेन मिरर में. उसके बाद दूरी उतनी होती है, जितनी आप दूर खड़े होंगे अपने मिरर से उतनी ही दूर आपको अपनी इमेज उसमें दिखाई देगी. ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत दूर खड़े हो और उसमें बिल्कुल पास बन जाएगी, उसमें भी उतना ही दूर दिख रहा होगा आपको कि बहुत दूर बनाया हुआ है इमेज को. ठीक है, अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हो तो 1 मीटर दूर ही बनेगी. ऐसे ही जो इमेज का साइज़ होता है वो इक्वल होगा. आप जितने लंबे हो उतने ही लंबे आप उस इमेज जो प्लेन मिरर है आपके घर में उतना ही दिखने वाला है. ठीक है, और ऐसे जो इमेज फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं. वर्चुअल मतलब वो इमेज रियल नहीं होती, क्योंकि वो आपको एज इट इज़ मिरर के ऊपर नहीं दिख रही, वो आपको मिरर के अंदर दिख रही है. मिरर की स्क्रीन के ऊपर थोड़ी दिख रही है, वो इमेज अंदर की तरफ दिख रही है, तो उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. और लास्ट पॉइंट, जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है. इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है इमेज. सीधी, आप ऐसा तो है नहीं आप सीधे खड़े हो और आपको मिरर में वो उल्टे दिखो आप अपने आप को, नहीं ना. अगर आप सीधे हो तो आपको मिरर में भी वो सीधे ही दिखोगे, मतलब सेम साइड. ठीक है, आपका सिर ऊपर है, आपका हेड ऊपर है, तो हेड ऊपर ही दिखेगा. नेक्स्ट है रियल एंड वर्चुअल इमेज. रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है,
तो रियल और वर्चुअल इमेज जो है हम इसकी बात करते हैं। अभी हमने बात की जो प्लेन मिरर है उसमें वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल आपको मतलब ही बताया मैंने जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, ठीक है। तो रियल इमेज जो होती है ना, वो अगर आपका मिरर है ना, कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट है, जब लाइट आके उस पर टकराएगी ना, तो टकराने के बाद बिल्कुल वहीं पे उसी पॉइंट पे इमेज जो है वहीं बन जाएगी। और ऐसे केसेस में जब इमेज बनती है ना, तो हमेशा वो उल्टी बनती है, उल्टी ही बनती है, ठीक है। हम आगे जो है धीरे धीरे फिनोमिना पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मतलब अगर उसमें अगर आप अपने आप को देखते हो ना, जहाँ पे रियल इमेज बनती है, अगर आप सीधे खड़े हो ना, तो आपको जो है उल्टा नजर आएगा, मतलब सिर नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। जो इमेजेस एक्टर की होती है ना स्क्रीन में, सिनेमा हॉल में, वो रियल इमेज ही होती है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, आपको ये नहीं पता चल रहा था वो कितनी दूर खड़ा है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ रहा होगा कि ऐसे बनी हुई है इमेज, ठीक है, वो रियल होती है। और वर्चुअल जो आपको जो है रियल में जो है कोई जो लाइट जो है आपस में मिली नहीं है, जब रेज आई हैं फर्स्ट रियल इमेज में ऐसा होता है कि जो लाइट आई है वो एक्चुअल में ही मीट की हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये मीट नहीं की, लेकिन आपको लग रहा है ऐसा कि टकराने की ये जो है किसी पॉइंट पे आके टकरा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जो होती हैं वर्चुअल इमेज होती हैं, ये फोटोग्राफ्ड होती हैं जो स्क्रीन के ऊपर हम नहीं ले सकते। और वर्चुअल इमेज में हमेशा जो है इमेज आपकी सीधी बनेगी, ठीक है। हमारा फेस जो प्लेन मिरर में दिखता है वो वर्चुअल इमेज का ही एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने डिफरेंस किया है रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन की तरफ। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, वो फिनोमिना जिसकी वजह से राइट साइड जो ऑब्जेक्ट की है वो हमें कैसे नजर आती है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड हमें नजर आती है राइट साइड, ठीक है। जैसे आप प्लेन मिरर में खुद को देखते हो, जो आपकी लेफ्ट है वो राइट नज़र आता है, जो राइट है वो आपको लेफ्ट नज़र आता है, ठीक है। तो साइड वाइज आप थोड़ा अपने आप को डिफरेंट देखते हो। आपने प्लेन मिरर में अपने आप को देखा होगा, वो वही चीज़ है, ठीक है। अपना आप लेफ्ट हैंड हटाओगे तो इमेज में आपको राइट हैंड उसका वो नज़र आता होगा। तो ये जो फिनोमिना है उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल मीन साइड में से। तो एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको बहुत अच्छा। एम्बुलेंस जो होती है देखी होगी आपने, उस पर एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो हमेशा किस तरह से लिखा होता है, वो इस तरह से लिखा होता है। अगर आप उसको सिंपली दिखोगे तो वो ऐसे लिखा होता है फ्रंट साइड पे, ठीक है। वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए होती है ना एम्बुलेंस, इमरजेंसी में लेके जाने के लिए होती है किसी पेशेंट को, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस, ताकि कोई अगर उसके आगे कोई बाइक जा रही है, कोई कार जा रही है, कुछ भी हो सकता है ट्रैफिक में, अगर कुछ भी जा रहा है तो वो जो होगा उसके अपने मिरर में, उसको अपने साइड वाले मिरर में जो चीज़ है वो सीधी नज़र आएगी, ठीक है, सीधा नज़र आएगा एम्बुलेंस लिखा हुआ, ताकि वो उसको साइड दे सके। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको लेटरल इन्वर्जन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।